हाँ जी, कौन? नमस्ते भैया, वो गरिमा है क्या घर में? उसने मुझे बुलाया था। अरे गरिमा तो मार्केट गई हुई है। मार्केट गई हुई है? पर उसने मुझे बोला था कि वो मेरे साथ घूमने चलेगी। अब मुझे बुला के खुद मार्केट चली गई। चलिए ठीक है, मैं फिर बाद में आ जाऊंगी। अरे सुनो, गरिमा नहीं है तो क्या हुआ, उसका भाई तो है, और वैसे भी वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। तब तक तुम उससे वेट कर लो, आप अंदर आके। अरे खड़ी क्यों, बैठो। हाँ। वैसे क्या नाम बताया था तुमने? शिवानी। शिवानी? अरे गरिमा तुम्हारी बहुत तारीफ करती है, बोलती है कि शिवानी अगर नहीं होती तो मैं एग्जाम में पास नहीं हो पाती। और वैसे भी भैया शिवानी बहुत पढ़ने में तेज है, तुम्हारी काफ़ी तारीफ करती रहती है। मैं भी सोच रहा था कि कौन शिवानी है जो इतनी तारीफ कर रही है मेरी बहन। एक दिन उससे मुलाकात करूँ, और देखो ना, आज मुलाकात भी हो गई तुमसे। अच्छा शिवानी, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मम्मी पापा और मेरे भाई हैं। अच्छा, पापा क्या करते हैं? मेरे पापा जॉब करते हैं। अच्छा, पापा जॉब करते हैं, तब तो मम्मी तुम्हारी हाउस वाइफ होगी। हाँ। होता है, यानी तुम्हारे पापा की आवक बराबर है, ठीक ठाक है, चल जाता है। और तुम्हारे पढ़ाई का खर्चा भी तो तुम्हारे पापा ही देख रहे होंगे ना? हाँ। काफ़ी जवाबदारी है उनके ऊपर। अच्छा, तुमने कभी सोचा है कि ये पढ़ाई लिखाई ख़त्म करने के बाद आगे फ्यूचर में तुम्हें क्या करना है? हाँ, मैंने सोच रखा है, मुझे मॉडलिंग में जाना है और मैं मॉडल बनना चाहती हूँ। अभी से इस चीज़ों की तैयारी करती हूँ और कभी कभी वीडियोस वगैरह भी देखती हूँ, सीखती रहती हूँ कैसे क्या करना है। पैसे भी तो इकट्ठे करने हैं, क्योंकि मॉडलिंग में तो बहुत सारे पैसे लगते हैं। इसलिए पहले मैं जॉब करूँगी, उससे पैसे इकट्ठे करके फिर मॉडलिंग में आगे करियर बनाऊंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए काफ़ी मेहनत कर रही हो। और ये तो अच्छी बात है ना कि तुम अगर जॉब करने लगोगी और मॉडलिंग का सपना पूरा हो जाएगा, इससे तुम्हारे पापा की ही हेल्प हो जाएगी। इतनी ज़्यादा आवक है नहीं, कम से कम तुम्हारे पढ़ाई का खर्चा तो नहीं उठा पाएंगे। चलो अच्छी बात है, सभी बच्चों को ऐसा ही होना चाहिए कि अपने माँ बाप की मदद करने के लिए हमेशा रहे। वैसे तुम काफ़ी थक गई होगी ना? हाँ, मैं ये बोल रही थी कि मैं गरिमा के रूम में जाके वेट कर लूँ उसका। अरे बिल्कुल, तुम अपना ही कमरा समझो। अरे गरिमा जैसे मेरी बहन है, वैसे तुम भी तो हो। जाओ आराम कर लो, टेंशन न लेना। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। ठीक। बहन के लिए बोल तो दिया, अब ये जरूरी थोड़ी है कि मेरी ही बहन हो। वैसे भी अगर सबको बहन बनाता फिरा तो मेरा क्या होगा। ऐसे लड़की दिखने में तो जबरदस्त है, काफ़ी हॉट और सेक्सी है यार। ये लड़की से जब मैं बात कर रहा था ना, मुझे लगा कि यार अपना टाका भिड़ा लो इसके साथ। और देखो ना, आज मौका मिला है। मेरी बहन गई है बाहर मार्केट में, इस घर में उसके और मेरे अलावा तो कोई है ही नहीं। ये बहुत अच्छा मौका है, क्यों ना अपने दिल की बात इससे कर लूँ। और वैसे भी इसको देख के लग रहा है इसका ख्याल मॉडल है और मॉडलिंग भी करना चाहती है। सोच रहा था कि पैसे की लालच दूंगा तो ये मेरे बातों में आ जाएगी, मैं अपना काम कर लूँगा और इसका भी काम हो जाएगा। हाँ, इसके पास जाता हूँ और अपना ऑफर रखता हूँ। अगर इसमें मान गई तब तो अच्छी बात है, नहीं मानी तो फिर मुझे दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा, पर वो मैं चाहता नहीं। अरे भैया, आप यहाँ? अरे मैं वो आया था तुम्हें देखने के लिए कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। क्या है ना कि अभी मेरी बहन तो है नहीं यहाँ पे, कम से कम तुम्हारा ख्याल रखना तो मेरा ही फ़र्ज़ है ना। वैसे तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं थी ना? नहीं भैया, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। चलो अच्छा है, तुम्हें ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरत तो मुझे थी ना, इसीलिए मैं भी आया था। सोचा कि तुम अकेली हो
तो थोड़ा सा तुम्हारे पास बैठ जाऊँ, बातें कर लूँ, तुम्हारा भी दिल बहल जाएगा। और जब मेरी बहन आ जाएगी तब तो तुम दोनों बातें कर लेना। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि तुम बोल रही थी कि तुम्हें मॉडलिंग का शौक़ है और उसके लिए तुम काम करने वाली हो, पैसे इकट्ठा करने वाली हो, उसके बाद तुम्हारे सपने पूरे होंगे। तो अगर मैं तुम्हारा वो सपना पूरा कर दूं और तुम्हें पैसे से मदद कर दूं तो तुम्हारे लिए कैसा होगा? लेकिन आप मेरी मदद क्यों करोगे? गुड क्वेश्चन। ये सभी को पूछना चाहिए कि बिना किसी फ़ायदे के लिए कोई आदमी किसी दूसरे की मदद क्यों करेगा। लेकिन तुम्हें बता दूं कि ये काम मैं फुकट में नहीं करने वाला हूँ। देखो, तुम तो जानती हो ना कि मेरे माँ बाप हैं नहीं इस दुनिया में। गरिमा और मैं बिल्कुल माँ बाप के बिना हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर तुम मुझसे शादी कर लो, मेरा मतलब है कि मैं भी तो अभी कुंवारा हूँ ना, किसी न किसी से शादी करूँगा। अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं ना तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा, जिससे तुम अपनी मॉडलिंग का सपना भी पूरा कर सकती हो और मेरी भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। बहुत अच्छी चीज़ है। वैसे भी तुम गरिमा को तो अच्छी तरह से जानती हो ना, इसी घर में रहोगी तो फ़ायदे में रहोगी। भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं आपसे कितनी छोटी हूँ, आप ऐसी बातें मुझसे कैसे कर सकते हो? और आप मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मुझसे आप ये सब बात मत करो। मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने घर चली जाती हूँ अभी। अरे घर क्यों जाओगी? और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी कर रहा हूँ, तुम्हें तो समझा ही रहा हूँ ना। देखो, घाटे का सौदा नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग रोज सुबह सपने देखते हैं कि एक दिन वो ये करेंगे, वो करेंगे। सभी का सपना पूरा नहीं हो पाता। सपना कुछ लोगों का होता है और उनके पीछे ना बहुत लोगों का हाथ होता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें अपने सपने पूरे करने हैं तो तुम मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर दो। उसके बदले तुम्हें पैसे तो दे रहा हूँ। सोचो ना, सारी ज़िंदगी कमाओगे ना तो भी इतने पैसे इकट्ठा नहीं कर पाओगी मॉडलिंग में जितने लगते हैं। और अगर कोई कर रहा है तो उसकी बात मान ही नहीं रही हो। नहीं भैया, मुझे ये सब नहीं करना है। मैं मेहनत करके मॉडल बन जाऊंगी, और अगर नहीं भी बनी तो कोई बात नहीं, मुझे ये सब नहीं करना है। मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने घर ही चली जाती हूँ। जब गरिमा आएगी तो उसको बोल देना मुझे कॉल कर लेगी। अरे, मेहनत तो गधे भी करते हैं, तो क्या घोड़े बन जाएंगे? देखो, अब मेरा ना मूड आ गया है तुम्हारे ऊपर, और वैसे भी गरिमा को आने में बहुत टाइम लगेगा। तुम क्या सोचती हो कि अगर गरिमा और ये सबको भी पता चलेगा कि मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया है तो भी कुछ नहीं कर पाएगी। देखो, मेरा मूड खराब मत करो, सीधे सीधे मान जाओ। अगर नहीं मानी ना तो मैं जो नहीं चाहता कि किसी के साथ मैं ज़बरदस्ती करूं, और ख़ास करके तुम जैसी खूबसूरत लड़की के साथ। लेकिन अब तुम सीधे सीधे नहीं मान रही हो, मुझे ज़बरदस्ती करनी ही पड़ेगी। आओ मेरी बहू में आओ। भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? गरिमा, गरिमा, तूने देखा ना तेरा भाई मेरे साथ क्या कर रहा था? अरे, मैं कुछ नहीं कर रहा था। मैं तो बस इसके पास आया था हाल समाचार पूछने के लिए। लेकिन पता है बहन ये क्या कर रही थी? ये बोल रही थी कि तुम भैया यहाँ घर में अकेले रहते हो, जवान हो, खूबसूरत हो, गरिमा तुम्हारी बहुत तारीफ करती है, तुम मेरा सपना पूरा कर दो, मुझे मॉडल बनना है, एक बार तुम पैसे लगा दो और तुम्हारी जो इच्छा है मैं पूरी कर दूंगा। मैं बोला, देख ये सब गलत बात है। अरे अभी तुम्हारी पढ़ाई करने की उम्र है, पढ़ाई लिखाई किया करो, ये सब करने में अभी बहुत सारी ज़िंदगी बाकी है। लेकिन फिर बोल रहे थे कि देखो अब मेरी इच्छा हो गई है, अब मुझे जो करना है वो करने दो। अच्छा हुआ बहन तू आ गई, नहीं तो मेरी तो इज्जत चली जाती ना। अरे समझा अपनी सहेली को। बकवास बंद कीजिए भैया। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि आप इसके साथ क्या करने जा रहे थे। आपको शर्म आनी चाहिए, वो इतनी छोटी है, आप इसके साथ ये सब कर रहे थे। छी। देख, तू गलत समझ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये भी तो हो सकता है ना तेरी सहेली गलत कर रही हो मेरे साथ। भैया प्लीज, आप मुझे सफाई मत दो। मैंने खुद अपनी आंखों से देख लिया है और आपसे ज्यादा अच्छे से मैं इसको जानती हूँ। ये ऐसा कुछ नहीं कर सकती। आपकी नीयत में खोट थी, वो आज मुझे दिख गई और मैंने अपनी आंखों से खुद देख लिया कि आप क्या कर रहे थे, वो भी मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ। देख बहन, अब तुझे पता चल ही गया है ना, तो तू अपनी सहेली को समझा ना। अरे तेरी भाभी बन गई ना तो तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, अच्छे से इस घर में रहेगी। और वैसे भी तेरा भाई कुंवारा है और तू मेरी बहन है, अपने भाई की इतनी मदद नहीं कर सकती? थोड़ा समझा कि मुझसे शादी कर ले, इस सब ऐसी लाइफ जिएंगे। भैया आपको शर्म आ रही है ये सब बोलने से पहले? आप क्या बोल रहे हैं? अरे आपके भी घर में बहन है। आप सोचिए, अगर कल को मैं इसके घर पे जाती, इसका भाई या फिर इसके पापा मेरे साथ ये बदतमीजी करते, आपको बर्दाश्त हो पाता? क्या बकवास कर रही है? कोई तेरे साथ अगर ऐसा किया ना, उसका हाथ काट दूंगा मैं। अच्छा, आपकी खुद की बहन पे ये बात आई तो आपको बुरा लग रहा है? ये किसी की बहन बेटी नहीं है क्या? गरिमा, तू तो बोलती थी तेरा भाई बहुत अच्छा है, अपनी आंखों से देख ले कैसा भाई है तेरा। ऐसे भाई के होने से अच्छा है ना ही हो। ए लड़की, बकवास बंद कर।
तू मेरे खिलाफ मेरी बहन को भड़का रही है। हाँ, और तू क्या सोच रही है? तू मेरे बारे में मेरी बहन को कुछ भी बताएगी, वो मान लेगी? अरे बहुत विश्वास करती है, जान छिड़कती है मेरे ऊपर। भैया वो गलत क्या बोल रही है? और रही बात भरोसे की, वो तो आज टूट ही गया। आप मेरी ही बेस्ट फ्रेंड पे जब इतनी गंदी नजर रख सकते हैं, तो आप कल को हो सकता है मेरे ऊपर भी ऐसा कुछ करें। तो मेरा तो भरोसा बिल्कुल टूट चुका है। भरोसे की बात तो आप बिल्कुल मत करिए। और फिलहाल मैं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे आपके साथ बिल्कुल नहीं रहना है। अरे ना 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 बहन, मत जाया। देख, मैं मानता हूँ कि तेरा भाई बहुत बड़ी गलती कर दिया, तेरे भरोसे को तोड़ दिया है। तेरी सहेली के साथ ऐसे गंदे काम करके ना, मैं सचमुच मैं प्रॉमिस करता हूँ तेरी सहेली को भी मैं अपनी बहन मानूंगा। मैं दोबारा ये काम नहीं करूँगा। प्लीज़ मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के मुझे माफ़ कर दे प्लीज़। बस कीजिए भैया, बहुत हो गया। आपने मेरा भरोसा बिल्कुल तोड़ दिया है, और जब तक आप मेरा भरोसा दोबारा नहीं बनाओगे, तब तक इस घर में मैं वापस नहीं आने वाली। चल शिवानी। अरे नहीं गरिमा, गरिमा मेरी बात सुन। अरे यार, सही में यार मेरी भी दिमाग भ्रष्ट हो गया। अरे मैं अपनी बहन की सहेली के साथ ये सब करने जा रहा था। अरे कम से कम सोचना चाहिए था। जैसे गरिमा मेरी बहन है, वैसे उसकी सहेली भी तो मेरी बहन ही लगेगी ना। लेकिन नहीं, मैं अपने गंदे इरादे उसी की सहेली के साथ पूरा करना चाहता था। छी, मुझे तो भाई कहते हुए भी शर्म आ रही है मुझे अपने आप पे। लेकिन गरिमा तो ये घर छोड़ के चली गई। मैं अपनी बहन के बिना नहीं रह पाऊंगा। अरे ये घर उसके बिना तो सुनसान शमशान जैसा लगेगा। एक काम करता हूँ, उसे मना के लाता हूँ। इससे पहले कि मेरा परिवार भी उजड़ जाए, मैं उसे मना के वापस लाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। गरिमा